तुष्टीकरण के रास्ते कोई तुष्टीकरण के रास्ते पे नहीं चला है। और मैं रिजवान भाई की बात का भी उत्तर दे देता हूं कि अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि किसी का वोट बैंक कामों से बढ़ रहा है तो वो प्रेज नहीं कर रहे हैं। किस तरह के कामों से बढ़ रहा है? कम्युनल कामों से बढ़ रहा है, डिविजिव पॉलिटिक्स से बढ़ रहा है, दो रिलीजन्स को आपस में लड़वाने से, मनमुटाव कराने से बढ़ रहा है। और ये जो पॉपुलिज्म होता है ये डेंजरस है। मैं जर्मनी का उदाहरण बार बार देता हूं। हिटलर जीत करके आए थे बाकायदा चुनाव, पॉपुलर नेता थे, उनके देश के लोग उनसे प्रेम करते थे, आगे जो हॉलोकॉस्ट हुआ सबने देखा। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि अगर कोई आदमी जीत रहा है या कल्ट वर्शिप हो रही है किसी पर्टिकुलर नेता की तो वो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये तो क्लैरिफिकेशन है अखिलेश जी पे। दूसरी, मुख्तार अंसारी के पास इस मारे गए तो मेरे काबिल साथी, तो भैया विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसके घर भी चले जाते। मुन्ना बजरंगी भी जेल में मारा गया था तो उसके घर भी चले जाते ना। वहां नहीं गए, मुख्तार के घर गए। ये कैसा प्रेम है, जरा ये समझाएंगे देश की जनता को। हवा निकल गई। शाबाश बेटा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी और आपको लेफ्ट नेता के बीच में हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको रिजवान अहमद जी हैं और आपको बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी हैं और एक जो लेफ्ट के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है रवि श्रीवास्तव। दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि डिबेट का जो मुद्दा रहने वाला है वो मुख्तार अंसारी को लेकर के हो रही है। जो अभी मुख्तार अंसारी अभी जो जेल में थे अभी उनका मृत्यु हो गई है और इनके मौत पे इन लोगों को डाउट हो रहा है कि बीजेपी ने, योगी सरकार ने इनको मरवाया है, इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और यहाँ पे रिजवान अहमद ने जिस तरीके से इन लोगों को धोते हैं वो देख काफ़ी आपको अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये लोग जिस तरीके से जब किसी विशेष धर्म की बात आती है तो ये लोग जितने भी पार्टियां हैं वो सब सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उनके घर पे जाने लगते हैं, उनके लोगों को भड़काने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और यही जब यूपी में विकास दुबे की मौत हुई थी तो उनके घर पर किसी ने नहीं गया था। तो इन्हीं सब बातों को लेकर रिजवान अहमद ने इन पे सवाल किया और करना ज़रूरी भी था। तो ये लोग बहुत रहनुमा बनते हैं उन लोगों के। तो आइए इस डिबेट को देखते हैं। डिबेट काफ़ी कमाल का होने वाला, आप लोगों को सुनो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। है रिजवान अहमद है मेरे साथ, टीएमसी नेता है, प्रवक्ता है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता वक्ता है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह तुष्टीकरण के रोक पर फिर विपक्ष चल पड़ा है जब पता है यह प्रयोग लगातार फेल हो रहा है। विवेक जी 40 सेकंड्स। नहीं, कोई तुष्टीकरण के रास्ते पे नहीं चला है। और मैं रिजवान भाई की बात का भी उत्तर दे देता हूं कि अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि किसी का वोट बैंक कामों से बढ़ रहा है तो वो प्रेज नहीं कर रहे हैं। किस तरह के कामों से बढ़ रहा है? कम्युनल कामों से बढ़ रहा है, डिविजिव पॉलिटिक्स से बढ़ रहा है, दो रिलीजन्स को आपस में लड़वाने से, मनमुटाव कराने से बढ़ रहा है। और ये जो पॉपुलिज्म होता है ये डेंजरस है। मैं जर्मनी का उदाहरण बार बार देता हूं। हिटलर जीत करके आए थे बाकायदा चुनाव, पॉपुलर नेता थे, उनके देश के लोग उनसे प्रेम करते थे, आगे जो हॉलोकॉस्ट हुआ सबने देखा। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि अगर कोई आदमी जीत रहा है या कल्ट वर्शिप हो रही है किसी पर्टिकुलर नेता की तो वो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये तो क्लैरिफिकेशन है अखिलेश जी पे। दूसरी चीज, मुख्तार अंसारी के केस में लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी या बाहुबली को के समर्थन में जा रहे हैं। बहुत संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। बहुत से लोगों का कहना था स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बहुत से लोगों ने कहा साहब जहर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ठीक है ओके रिजवान अहमद परिवार से मिलना जरूरी था। जी 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 हाँ, नंबर 1 आज बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि सवाल था अखिलेश यादव पे और हमारे लेफ्ट के प्रवक्ता उनका उसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और अनुराग भदौरिया उसको अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई है आपने। अच्छा, मुख्तार अंसारी के लिए जो आप गए, संपर्क नहीं हो पा रहा। रिजवान अहमद कंप्लीट योर पॉइंट। अमीश भाई 10 सेकंड। यस रिजवान अहमद। अमीश भाई 10 सेकंड बोल ले लो। हाँ बोलो, 10 सेकंड बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के पास इस मारे गए तो मेरे काबिल साथी, तो भैया विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसके घर भी चले जाते। मुन्ना बजरंगी भी जेल में मारा गया था तो उसके घर भी चले जाते ना। वहां नहीं गए, मुख्तार के घर गए। ये कैसा प्रेम है, जरा ये समझाएंगे देश की जनता को। विवेक 30 सेकंड्स। चाहिए पुलिस का काम एनकाउंटर करना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करना नहीं है। देश के अंदर कायदा कानून है, आपको सजा देनी है,
आप कैपिटल पनिशमेंट अगर है आप देना चाहते हैं, आप जुडिशरी उनके देगी। घर क्यों नहीं गए? लेकिन आप अगर ये विकास मैसेज पब्लिक दुबे में के जाने घर लग क्यों गया नहीं गए? कि सवाल पुलिस ये का है, हाई हैंडेडनेस सवाल justify ये नहीं है, आप करता। विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है, आप विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है। मीडिया के ऊपर जम के रेस किया गया था। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके शायद संज्ञान में ना हो। विकास दुबे आप का उसके issue घर क्यों मीडिया नहीं की गए? हर डिबेट में सवाल रेस किया ये गया है। और कहा घर गया क्यों नहीं गए? मदद देने का- देखिए देखिए सवाल यह है फंस कि गई। मुख्तार अंसारी का भतीजा सांसद है, मुख्तार अंसारी का भाई हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा भी विधायक है, और जिस पार्टी से विधायक है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस है राजभर। तो आप राजभर से भी सवाल पूछिए, लेकिन हम सवाल इसके हमारा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि हमारी तो पार्टी आपका का कोई लेना देना नहीं है हमारी अब्बास पार्टी अंसारी से से। लड़ रहा है, 5 बार तो आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है अब्बास अंसारी से, तो बोलिए ना खुल के अब्बास अंसारी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? मेरा लेना देना सुनिए, मेरा लेना देना क्यों नहीं है? उसका भाई मेरी पार्टी। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों डिबेट आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के नेता जो भी हैं वो लोग समर्थन करते हैं इस तरह का जो बाहुबली है, जो एक तरह का ये लोग इतने मतलब मर्डर हत्या किया है, इतना 18 इनके ऊपर केस था मुख्तार अंसारी के ऊपर। वो लोग इतने बड़े मतलब एक तरह का बाहुबल कहा जाता था उनको वहाँ का, और बहुत लोगों का हत्या किए थे, रेप किए थे, बहुत सारा केस लदे हुए थे उन पर। और ऐसे लोगों के लिए वो लोग आकर के आंसू बहाने लगते हैं, टीवी पे आकर के बोलने लगते हैं, समर्थन करने लगते हैं, क्योंकि उनको एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए था। ये लोग ये भूल जाते हैं कि और भी पब्लिक हमें देखती है, उन पर ये जब जाएगा हमारा बात उन लोगों के बीच में जाएगा तो क्या मानसिक प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर, ये लोग नहीं सोचते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें, प्लीज़ सपोर्ट करें हमें।